यह कहानी एक धनी सेठ की है जो अत्यंत विनम्र और उदार थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत ने एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डाले। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई कमी न थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँगा उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता है, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और उसे टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी का टुकड़ा उसके सामने डाल दिया। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो यह फिर अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, मैं एक ही खा लूँगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुख से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दिए। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। सेठ कुंदनपुर पहुंचे।
सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज रास्ते में आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें किए जा रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें अपने मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर सूर्य निकलने पर वह वहां से चल दिए। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की धूल मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी। रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का एक चौका ऊपर हो गया है। उस पर लोहे का एक कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उसमें सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखिए फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दीजिए। सेठ ने चौके को ठीक तरह जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे यह तो तहखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था, उनके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौधियाने लगी। तहखाने में छोटे छोटे खाने बने थे जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए। उनके मुंह से बोल तक न निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट में काम आ सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करनी चाहिए और विपत्ति के समय भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।